दिल्ली जैसे बड़े शहर में पायल अपने पति करण के साथ आराम से रहती थी। ना सर पर सास ससुर, ना आगे पीछे नंद और जेठानी। उसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। ये बहुत सही किया तूने, जो शादी के पहले ही अलग होने की शर्त रख दी थी, वरना उस गांव के घर में तू कैद हो जाती और गोबर भैंस और गांव की झोपड़ी में ही तेरे दिन बीतते। अरे मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो प्यार में पागल होकर रूखी सूखी रोटी खाकर रह ले। शीश महल ही मुझको भाए, मुझसे सूखी रोटी ना अंदर जाए। मान गए बहन तुझे। वैसे अच्छे खासे दिनों तक तेरा रिलेशनशिप चला था। अगर मान ले कि करण की प्लेसमेंट नहीं होती तो क्या तू उससे शादी नहीं करती? अरे तब कौन सी उसकी कोई अच्छी प्लेसमेंट हुई थी? बीच में ही तो उसकी नौकरी भी चली गई थी। इसीलिए ही तो मैंने सगाई के बाद काफी देर तक ब्रेक लेकर रखा था। क्या सच में? तो और क्या कि जब इसकी नौकरी हो और तब मैं इससे शादी करूं। अरे भाई आखिर कहाँ रखेगा मुझे? उस गांव में तो मैं कभी नहीं रहती। लड़का कम से कम मेरे खर्च उठाने लायक तो हो, तभी तो उससे शादी करने का फायदा होगा ना। और मुझे उस गांव में नहीं रहना था, तो मैंने करण को पहले ही बोल दिया था कि मैं गांव में कभी भी नहीं रहूंगी। पर पता नहीं मेरे जेठ जेठानी को उस गांव में क्या दिखता है कि जो गांव छोड़कर बाहर जाना ही नहीं चाहते। और तो और शादी के बाद आज तक मैंने उनका मुंह तक नहीं देखा। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन गांव में तुम्हारा भी हिस्सा तो होगा ना। कहीं तुम्हारी जेठानी तुम लोगों के हिस्से को खाने के लिए तो गांव में नहीं बैठी हुई है? पता भी नहीं चलता यार। यहाँ एक फ्लैट लेकर लोग खुद को अमीर समझ लेते हैं। गांव में ना लाख लाख रुपए की तो सिर्फ गाय ही होती है, और उनके पास तो 100-200 एकड़ जमीन होती है। यार इन गांव वालों के पास तो अरबों की प्रॉपर्टी होती है। अगर तेरे हिस्से में 20 हेक्टर का भी प्लॉट हुआ ना, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। हाँ बिल्कुल सही कहा यार तूने इति। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और हाँ यार इति, यू आर राइट। अच्छा हुआ कि तूने ये बात छेड़ दी, वरना मेरे दिमाग में तो ये बात आती ही नहीं। और वैसे भी अगर गांव में हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है भी, तो यार मुझे पता तो होना चाहिए ना। फिर रात को जैसे ही करण आता है, पायल अच्छा खासा माहौल बना लेती है और कोने में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या बात है, आज मेरी चिड़िया चहचहा नहीं रही? तुम हाथ मुंह धो लो करण, मैं अभी तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। मेरे लिए का क्या मतलब? क्यों तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगी? अच्छा भूख लग रही होगी तुम्हें, तो तुमने पहले ही डिनर कर लिया क्या? क्या मैंने आज तक तुम्हारे बिना कभी भी डिनर किया है क्या? जो मैं आज कर लेती। मुझे नहीं खाना है कुछ भी, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। अरे आज तो तुम अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी ना, लगता है जरूर वहाँ कोई बात हुई होगी। किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? तुम जानते हो ना कि दिल्ली जैसे शहर में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। और करण तुम जानते हो ना कि ऊपर से यहाँ की लाइफ इतनी लेबिस है। तुम्हें पता है कि मेरी फ्रेंड के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं और इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी है। अरे अब मैं उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे बेचकर हम अपने शौक तो पूरे कर ही सकते हैं ना। अब तुम खुद सोचो कि हमें करना चाहिए या नहीं। अरे हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अरे तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो तुम बिल्कुल उस प्रॉपर्टी को ले लो। अरे मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ जो गाँव में है। क्या? अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम जेठ जेठानी को आज ही फोन करके कह दो कि हम उन्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी दे देते हैं और वो उसके बदले में हमें कैश दे दें। अरे वो लोग तो दिन भर खुद गायों के बीच रहते हैं, वहाँ पर तो किसी के पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है। पायल, पहली बात भैया और भाभी हमें कैश कहाँ से देंगे, और दूसरी बात ये है कि मेरे गांव की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा बचा ही नहीं है। क्या मतलब? अरे ऐसे कैसे हिस्सा नहीं बचा? अभी बताता हूँ। तुम्हें याद है कि जब हम MBA कर रहे थे तो तुम्हें एक रेस्टोरेंट वाला स्टार्टअप शुरू करना था और तुम्हें उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और तुम्हें पता है कि उसके लिए 45 लाख रुपए कहाँ से आए थे? नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि तब मैंने गांव की जमीन बेची थी और तब मेरा हिस्सा तो वही खत्म हो गया था और वो रेस्टोरेंट तुम चला नहीं पाए। अरे मैं नहीं चला पाए रेस्टोरेंट तो रहने दो ना। और अगर मैं रेस्टोरेंट को टाइम देती तो तुम्हें घर में बना हुआ खाना चाहिए, तो क्या वो मैं तुम्हें दे पाती? तो तुम्हें जो 3 टाइम का खाना बना बनाया मिल जाता है ना, वो भी नहीं मिलता। अब छोड़ो इस बात को। वैसे 45 लाख में आज के जमाने में होता क्या है? फिर कुछ दिन बाद पायल की फ्रेंड्स उसके घर किटी पार्टी के लिए आती है।
और जहाँ सब बच्चों वाली हो वहाँ डिस्कशन किस टॉपिक पर होगा। पायल अब तू भी ना बेबी कर ले, फिर मेरी नव्या के साथ खेलने के लिए एक दोस्त हो जाएगा। अरे तो तू एक और बच्चा कर लेना, नव्या की फ्रेंड दिलाने से अच्छा है उसका भाई आ जाएगा, और मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती भाई। पायल यू आर 30 ऑलरेडी, अब ड्रामा मत कर, फिर बच्चा होगा भी नहीं, क्योंकि 30 के बाद बच्चा करने में बहुत दिक्कत होती है और बेबी के बाद ही फैमिली कंप्लीट होती है। पायल जब तक खुद का बच्चा नहीं होना तब तक पति 10 अफेयर चला लेता है। अरे कितनी बार तो एक्स के साथ भी रिलेशनशिप में रहते हैं, पर जैसे ही बच्चा हाथ में आता है पति ठीक लाइन पर आ जाता है, समय से घर पर आना, समय से जाना, और इसका तो फोकस ना पैसे कमाने की और ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा फिर तो शायद अब बेबी प्लान करना ही पड़ेगा मुझे। और फिर पायल बेबी प्लान करना शुरू कर देती है। फिर 3 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। सुबह सुबह उठकर करण ऑफिस जा रहा होता है कि पायल की आंख खुल जाती है। करण आज तुम ऑफिस मत जाओ ना, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अरे ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है पायल, ऑलरेडी मैं 2 दिन तुम्हारे कारण छुट्टी ले चुका हूँ। आज अगर ऑफिस नहीं गया तो बॉस कहेंगे कि घर पर ही बैठ जाओ, और अगर जब जॉब ही चली गई ना तो इस आने वाले बच्चे का खर्चा कैसे चलेगा बताओ, और उसका छोड़ो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तुम एक काम करो, अपनी मम्मी से बात करो और उन्हें यहाँ बुला लो, वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख लेंगी, और मैं बिना किसी परेशानी के ऑफिस भी जा पाऊंगा, और पीछे से मुझे तुम्हारी टेंशन भी नहीं रहेगी, वरना ऑफिस में होकर भी ना मेरा ध्यान तो यही रहेगा, तो फिर क्या ही काम कर पाऊंगा मैं। फिर करण की बात मानकर पायल अपनी माँ को कॉल लगाती है। अरे मम्मी कहाँ हो तुम, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ। अरे बेटा मैं तो गोवा आई हुई हूँ। क्या मम्मी आप गोवा में क्या कर रही हो। क्या कर रही हूँ मतलब? अरे भाई तेरे पापा और मैं घूमने आए हैं। अरे भाई अब बेटे बेटियों की शादी हो गई और बहू को बच्चा भी हो गया, तो मैं अब नहीं घूमूं तो कब घूमूं? तू हमारा छोड़, अपना बता तुझे क्या काम है, क्या कह रही है तू? मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मी, आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आओ ना। क्या, कब और कैसे, ये क्या कह रही है तू? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी बेटा तुझे? अरे मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप खुश हो या हैरान, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। अरे बेटा बहू के बच्चे को साल भर भी हुआ नहीं कि तूने नंबर लगवा दिया, अब मैं नहीं आने वाली। पागल वागल समझाया क्या तूने मुझे? प्रेम के बेटे की चड्डियां धो धो कर मेरी उंगलियां गल गई है, अब क्या आकर तेरी उल्टियां भी साफ करूं? तू एक काम करके एक नज़र रख ले, या उससे भी अच्छा कि तू अब अपनी उस गवार जेठानी को ही बुला ले। इसका मतलब मम्मी आप नहीं आ रही हो? तो बेटा मैं इतनी देर से क्या बोल रही हूँ? अरे बेटा मेरी भी तो उम्र देखना, अब मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं, और वैसे भी यहाँ के बाद मेरी मनाली की ट्रिप है। चलो अगर वो टिकट कैंसिल करवा कर मैं आ भी गई ना, तो पता चला कि मेरा भी काम तुझे करना पड़ गया। इसीलिए ही कहती हूँ कि अपने गांव से अपनी जेठानी को बुला ले, वो ठहरी जवान और हटी कटी है, आराम से भाग भाग कर घर का सारा काम कर देगी। और ऐसा करियो अपनी बर्तन वाली को भी हटा दियो, अरे वही सब कुछ संभाल लेगी और घर में 2 पैसे बचेंगे। अरे पर मम्मी वो तो गांव की गवार है। अरे तो क्या हुआ, तुझे तो अपने काम से मतलब है ना, तू बस अपना काम निकलवा ले फिर वापस भेज देना उसे। और वो पायल जो दिवाली होली पर भी अपनी जेठानी को फोन नहीं करती थी, वो आज अपनी जेठानी को फोन लगाती है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे बहू सब ठीक तो है बेटा, हमने तुझे कितनी बार फोन मिलाया लेकिन तुझसे कभी बात ही नहीं हो पाई। हर बार कोई औरत फोन उठाकर कहती थी रानगा नंबर। अरे कोई सब प्रॉब्लम होगा भाभी, वो छोड़िए, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? क्या मैं जो सोच रही हूँ वही ना? हाँ भाभी, हमारे घर का चिराग आने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब आप ही तो मेरी सास के बराबर हैं। ये कह रहे थे कि मैं सबसे पहले भाभी को ही बताऊं, तो बस मैंने सीधा आपको ही बताया है। मैंने अभी तो अपनी मम्मी को भी नहीं बताया। भाभी आपसे मिले बहुत दिन हो गए हैं, बस अब ना सब छोड़ छाड़ कर हमसे मिलने यहाँ आ जाए। मैं करण से कहकर आपकी टिकट करवा देती हूँ। हाँ हाँ बहू मैं आ रही हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने, मैं तेरे भैया को भी बता दूं जरा, फिर अभी आती हो। और बिना देरी किए मीना अपनी देवरानी के फ्लैट पहुंच जाती है, जहां पड़ोस वाले सभी झांक कर उसे देखने लगते हैं। ओ माय गॉड, सो लो क्लास। इनको बुलाकर तो पायल ने अपनी बनी बनाई रेपुटेशन खराब कर ली।
जैसे ही मीना पायल के घर के दरवाजे पर पहुंचती है, पायल उसे इस तरह देखकर चौंक जाती है। ओ माय गॉड भाभी, आपके पास अच्छी ट्रॉली भी नहीं थी क्या? ये बक्सा कौन लेकर आता है आजकल? किसी ने आपको देखकर कुछ पूछा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बहू, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हाँ चलो, ये अच्छा हुआ कि किसी ने कुछ पूछा नहीं। और अगर कोई पूछे ना तो आप कुछ मत कहिएगा, सीधा कहिएगा कि पायल से बात कीजिए। वो क्या है ना भाभी, यहाँ के लोग ना बड़े तेज बनते हैं, कब आपको चरा कर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये सब छोड़ पायल, ये बता कि तू कैसा महसूस कर रही है? ठीक तो नहीं लग रहा है भाभी, लेकिन कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा। ऊपर से मेरी कुक भी बीमार हो गई है। अरे तो क्या हो गया, अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मीना सीधा फ्रेश होकर आती है और किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। अरे पायल, तेरी कुक कैसा काम करती थी, सारी की सारी बर्नियां खाली पड़ी है और ऊपर से राशन भी ध्यान से संभाला नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि वो पक्का चोरी करती होगी। खैर, तेरी बर्तन वाली कब आने वाली है? पता नहीं भाभी, इनका ना कोई फिक्स नहीं होता, जब मन होता है तब बर्तन साफ करने चली आती है। क्या? कोई बात नहीं भाभी, मैं कर देती हूँ। आप ऐसे उठा तो नहीं जा रहा? अरे हट पागल, भला तू क्यों उठेगी, बल्कि तू अपने कमरे में जा और पैर ऊपर करके सो जा। मैं हूँ ना, अब मैं सब देख लूंगी। और मीना झाड़ू उठाकर पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा करती है और रसोई में रखे बर्तन धोती है और फिर नाश्ता बनाना शुरू करती है। उठ जा पायल, कुछ खा ले, फिर से सो जाना। पायल जैसे पहला निवाला मुंह में लेती है, उसे उल्टी आने लगती है और वो वही फर्श पर उल्टी कर देती है। ओ हो, चलो कोई बात नहीं, ऐसी अवस्था में ना बार बार ऐसा होता ही है। तू ऐसा कर, बाहर हाल में जाकर अनारदाना खा, तब तक मैं उल्टी साफ कर देती हूँ। मीना बिना गिन किए अपनी देवरानी की उल्टी साफ कर रही होती है, पर फिर भी पायल के मन में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं आता। वाह मम्मी वाह, मान गए आपको। सही कहा था तुमने कि तू अपनी जेठानी को बुला ले। क्या औरत है भाई, घिन भी नहीं आती इसे तो, लेकिन ये घिन भी क्या ही करेगी। वैसे भी ये तो उसकी लाइफस्टाइल है। अरे कैसे 2 घंटे में सब काम कर दिया इसने। भाभी, ये सब हो जाए ना तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दीजिएगा। ओ नहीं नहीं, इसको तो मशीन चलानी भी आती नहीं होगी, बेकार में ही मशीन खराब हो जाएगी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। मीना दिन भर अपनी देवरानी की सेवा करती और रात को ऑफिस से आए देवर के लिए खाना भी बनाती। फिर एक शाम, क्या खुशबू आ रही है, दाल मखनी बनाई है क्या भाभी आपने? भाभी, खाना तो आप शुरू से ही बड़ा अच्छा बनाती हो। काहे का अच्छा? भाभी ना चाउमीन बना पाती है और ना पिज्जा। ये रोटी सब्जी ये खाना होता है क्या? मेरा तो ये खा खाकर दिमाग खराब हो गया है। मैं चेंज करने जा रही हूँ, हम डिनर करने बाहर जाएंगे। ये सुनकर मीना भी कमरे में तैयार होने चली जाती है। फिर 10 मिनट बाद सभी अपने कमरे से बाहर आते हैं। कहाँ जाना है? अच्छा, तो ये आप तैयार होकर आई है ऐसे साड़ी पहनकर? इस शहर में कोई साड़ी नहीं पहनता भाभी। आप खाना बना लीजिए और खाकर सो जाएगा। मैं और करण ही रेस्टोरेंट जा रहे हैं। वो क्या है ना भाभी, अब दिन भर आप घर पर रहती हो तो हम दोनों को प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती ना। वी नीड सम टाइम। पहले तो कुछ दिन पायल अपनी भाभी से ढंग से बात करती थी, पर धीरे धीरे वो अपनी भाभी की इंसल्ट करने लगी थी। कुछ दिनों बाद पायल की फ्रेंड उसके घर आती है। आप मुझे कोल्ड ड्रिंक ला दीजिए और ये प्लेट्स उठाकर ले जाए भाभी। अरे पर कोल्ड ड्रिंक पीने से अभी तुम्हारे गले में दर्द हो सकता है। मुझे आप मत सिखाए कि मुझे क्या पीना है और क्या नहीं। आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है ना वो काम करिए। फिर मीना झूठे बर्तन उठाकर रसोई में चली जाती है। अरे पायल, अच्छी काम वाली ढूंढी है भाई तूने। 2 घंटे से तेरी बात सुन रही है, पर फिर भी सारा काम करे जा रही है। आज के जमाने में कोई काम वाली इतना नहीं सुनती। कितने में काम कर रही है यहाँ पर? पागल है क्या प्रिया, ये काम वाली नहीं है। अरे ये तो मेरी जेठानी है। सच कहूँ तो काहे की जेठानी? अरे भाई, ऐसा खाना बनाती है कि क्या बताऊँ। जो राशन 15 दिन में खत्म होता था, अब तो हफ्ते भर में ही खत्म होने लगा है। मुझे तो लगता है ये सामान छुप छुप कर बाहर किसी को दे रही है। एक तो इनके कारण इतनी इंसल्ट होती है, मैं तो किसी को घर पर बुला भी नहीं सकती। कपड़े देखे इनके, वो तो मेरी प्रेगनेंसी की बात है तो मुझे इन्हें झेलना पड़ रहा है, वरना ऐसे लोगों को मैं तो मुंह भी ना लगाऊं। पायल अब हद ही कर देती है।
वो आए दिन किचन में खड़ी होकर ये देखती ले कि उसकी भाभी किस चीज में कितना सामान यूज कर रही है। क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए क्या? क्या ला दूं? बोल। भाभी कल तो शीशी में तेल आधा था, ये अचानक आज कम कैसे हो गया? सुबह तो कुछ बना भी नहीं था और मैंने तो ब्रेड जाम खाया था। आप तेल पीती है क्या? अरे सुबह सुबह करण ने पराठे बनाने के लिए कहा था और उसने अपने बॉस के लिए भी 2 टिफिन पैक करवाए थे, तो उसी में तेल खत्म हो गया। तब तू सो रही थी ना, तो तुझे पता नहीं चला होगा। वैसे तेरा ना 7वां महीना चल रहा है। ये सुन के तेरे भैया तो खुद ही उतावले हो गए। मैंने भी कहा पहली गाड़ी पकड़ो और आ जाओ, वो आज शाम को फ्लाइट से पहुंच जाएंगे। क्या कहा भाभी? फ्लाइट से? फ्लाइट के पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनके पास? और फ्लाइट में पहले कभी चढ़े भी हैं क्या? अच्छा, अब अगर छोटा भाई खर्च उठा ही रहा है तो फ्लाइट में ही उड़ेंगे। सही है। फिर शाम को जैसे ही प्रियतम घर पर आता है, उसे देखते ही पायल सीधा उठकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे मुंह सुझाकर बैठ जाती है मानो उसका कोई दुश्मन आ गया हो। मीना, शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। लगता है बहू को मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत सारा काम बाकी है। ऐसा करता हूँ कि मैं कल सुबह की ही गाड़ी पकड़कर वापस चला जाऊंगा। अरे पर फिर आपकी वो मीटिंग? ऐसा करता हूँ कि वो मीटिंग मैं आज ही कर लेता हूँ। तभी पायल के फोन पर करण का फोन आता है। सुनो पायल, आज मेरे बॉस भी मेरे साथ घर आने वाले हैं, जल्दी से खाना वाना रेडी कर लो। फिर पायल फौरन किचन में जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी जल्दी खाना वगैरह रेडी कर लीजिए, आज इनके साथ ऑफिस से इनके बॉस भी आ रहे हैं। करण के प्रमोशन की बात है, जल्दी कीजिएगा भाभी। फिर मीना काम करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद ऑफिस से करण के साथ उसके बॉस आते हैं। सोफे पर बैठे प्रियतम को देखकर वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं। ओ माय गॉड सर, आप यहाँ? आप कब आए? सर आपने बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते। तुमने बताया नहीं प्रियतम सर तुम्हारे रिलेटिव है, साथ में मैम भी आई है क्या सर? तभी किचन से हाथ में ट्रे लेकर मीना बाहर आती है। अरे मैम, आप क्यों काम कर रही है? हम करते हैं ना। करण ऐसे अच्छा कोई लगता है? मैम हमारी कंपनी की सीईओ हैं। ये प्रोटोकॉल नाम का चीज होता है या नहीं? चाहे वो तुम्हारे रिलेटिव हैं, लेकिन फिर भी उनका ऐसे काम करना सही नहीं है। और वैसे भी जब घर कोई गेस्ट आता है तो हम उनसे अपने घर का काम थोड़ा करने देते हैं। हमारे लिए तो आप प्रेरणा है मैम। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका गांव में रहना और इस लाइफस्टाइल में रहकर भी इतनी बड़ी अंपायर की मालिक होना। 24 घंटे काम करती है आप। वी वॉन्ट टू बी जस्ट लाइक यू। सर आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ये तो मेरी जेठानी है और ये गांव में रहती है। मिल्की ग्रे, ये इस कंपनी के ओनर प्रियतम सर और मीना मैम ही है। भैया ये कंपनी आपकी है, मैं आपकी कंपनी में इंजीनियर हूँ। अरे तेरी MBA के बाद याद है जब तेरी नौकरी छूट गई थी, फिर जिस लीड से तुम्हारे पास इस जॉब की इंफॉर्मेशन आई थी वो मेरे ही PA ने भेजी थी। मुझे पता था कि अगर तुझे ये बात पता चली तो शायद तू ये पोस्ट ना ले। अरे ये सब छोड़ो मीना, तुम चाय लगाओ। पायल को कुछ समझ में नहीं आता, वो वही की वही खड़ी रह जाती है। अपनी जिस जेठानी को वो नौकरों की तरह ट्रीट कर रही थी, वो उससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी और इतने बड़े कंपनी की ओनर थी। करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी इतनी सीधी, इतनी घरेलू अपने सामने। ये सब देखकर पायल का मन शर्म से भर जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। भैया भाभी मुझे माफ कर दीजिए, कितनी जिल्लत की मैंने आप दोनों की। भैया आपको आए हुए अभी 1 मिनट नहीं हुआ था कि मैं आपके सामने से उठकर चली गई थी। आप चाहे तो इस फ्लैट के जैसे ना जाने कितने फ्लैट खरीद सकते, पर फिर भी मैंने भाभी पर राशन चोरी का इल्जाम लगाने से पहले सोचा भी नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से मैं आप लोगों से माफी मांगूं। अरे पगली, ये गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो हम जैसे बूढ़े करेंगे क्या? तू बस इन चीजों की टेंशन छोड़ और हमारे खानदान के वारिस को जन्म देने की फिक्र कर। भगवान ने वैसे भी मुझे इस सुख से वंचित रखा है, कम से कम तेरे बच्चे को ही देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। ये बच्चा मेरा नहीं होगा भाभी, ये आप ही का होगा। और मीना बिना एक भी बार सोचे पायल को माफ कर देती है और पायल का परिवार फिर से एक हो जाता है।